नहीं है लोगों को। दलित कैसे भाई IAS बन जा रहा है, कैसे IAS टॉप हो जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। और उनकी पता नहीं क्या मानसिकता नीतीश कुमार की, मैं उन्हें पहले अच्छा समझता था लेकिन अब मोह भंग हो गया उनसे। नहीं, वो सीधे चाहती है कि सीधे यहाँ से सबको खाली कर दें, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग पढ़ें कहाँ, इसका पता नहीं क्या करेगा, खाली करवा के हम लोग जाएँ कहाँ, हम सीधे रोड पे आकर कर पढ़ देंगे ना, यहाँ पे तो पढ़ने देगा नहीं। बाबा नोटिस भेजता है कि खाली कर देंगे, खाली कर देंगे। हॉस्टल है कि खाली जिला कल्याण पदाधिकारी अगर साइन कर देंगे DW तो उससे थोड़ी खाली हो जाएगा हॉस्टल है कि इसमें सचिव भी हस्तक्षेप करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मंत्री के पास जो कि हम ही वोट दिए उनको, हम ही जिताए हैं, तो आखिर वो है कि जो मेरी बात को क्यों नहीं। मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। हम लोग मौजूद हैं पटना के सुल्तानगंज में अंबेडकर छात्रावास में। जिला कल्याण विभाग द्वारा यहाँ नोटिस दिया गया है 25 अगस्त और 27 अगस्त को दिया गया था कि खाली कर दिया जाए, और अंतिम सूचना आज 30 सितंबर की थी कि 4 बजे तक आप अपना हॉस्टल जो है खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक इसको खाली कराया जाएगा। आज हम हॉस्टल में मौजूद हैं, कुछ छात्रों से बात करेंगे आखिर क्या वजह है कि बिहार सरकार हॉस्टल को खाली करने पे मजबूर कर रही है। बता दें कि ये जो हॉस्टल है, ये छात्रावास है, ये दलितों का है, ये अति पिछड़ों का है। यहाँ लोग रहते हैं, अपनी तैयारियाँ करते हैं, पूरे बिहार भर से छात्र आते हैं यहाँ, अपनी तैयारियाँ करते हैं और कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं। आइए कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ के छात्रों से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि बिहार सरकार इन पर इतना कड़ा रुख आजमा रहा है। क्या वजह रही है जो बिहार सरकार यहाँ छात्रावास खाली कराने पर तुली हुई है? वजह सिर्फ ये एक ही बात है कि दलित आगे बढ़ रहे हैं, दलित पढ़ रहे हैं। ये बात जो है सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि दलित लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, इसीलिए खाली करवा रही है। और बहाना दिया है इन्होंने सैनिटाइज करने का। एक बात बताइए, बड़ी बेहुदा किस्म की बहाना दी गई है। सैनिटाइज करवाना मतलब कुछ भी बेवकूफ़ समझे क्या हम लोगों को कि सैनिटाइज करना है, हॉस्टल खाली कर दो, और फिर कब आना बता नहीं रहे हैं। ये कोई समय निर्धारित नहीं है कि वापस कब आना? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो सीधे सीधे सरकार की इसमें मंशा क्या लग रही है आपको? सीधे यहाँ से भगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग पढ़े नहीं, जो ये दलित बच्चे हैं। था ना, पढ़ेगा दलित तभी बढ़ेगा दलित। बिल्कुल था। और जब तक दलित पढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो ये दलित लोग हैं, हमारा जो जनरेशन है, पहले का जो जनरेशन है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है कभी। हम लोग पहले या दूसरे जनरेशन में पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस समय में काफ़ी ख़राब हाल है और आर्थिक स्थिति भी ख़राब है। आप जान रहे हैं कोरोना से क्या हाल हुआ है। और बाहर रूम लेने भी जाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, कम से कम हम लोग को 2000 रुपये का रूम लेना पड़ेगा। और जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनको उनके घर से 1500 या 2000 रुपये आते हैं, वो कैसे बाहर एफर्ट करेंगे भाई? तो साफ सरकार यही चाहती है कि दलित जो लोग हैं वो लोग हॉस्टल खाली करें, अपने अपने गांव में जाएं, खेती मजदूरी करें, बस। बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया, उसमें राइट टू इक्वालिटी बताई। बिल्कुल दिया। उन्होंने बताया है कि सभी दल के लोग यहाँ रह सकते हैं और जी सकते हैं। दलितों पे पूर्व में बहुत अत्याचार हुआ, आज दलित पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल क्या माना जाए कि सिर्फ दलितों पे अत्याचार अगर हो रहा है तो? अब आप लोग खुद देखिए ना, वो चाहते हैं कि दलितों को पीछे किया जाए। दलित बर्दाश्त ही नहीं है लोगों को। दलित कैसे भाई IAS बन जा रहा है, कैसे IAS टॉप हो जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। और उनकी पता नहीं क्या मानसिकता नीतीश कुमार की, मैं उन्हें पहले अच्छा समझता था लेकिन अब मोह भंग हो गया उनसे। इस हॉस्टल में कितने छात्र लोग रहते हैं? इस छात्रावास में 600 के आसपास यहाँ पे आबादी है। 3 हॉस्टल मिला के 3 हॉस्टल है यहाँ पे। कोई और भी हॉस्टल खाली करने की बात कर रही है सरकार? सिर्फ पूरे बिहार के दलित हॉस्टल खाली किया जा रहा है, पूरे बिहार के। अच्छा एक बात बताइए, सैनिटाइज करना है तो क्या आपको और हॉस्टल नहीं दिख रहे हैं? क्या सैदपुर नहीं है, पटेल नहीं है, आपको सिर्फ अम्बेडकर हॉस्टल दिख रहा है? और वो पूरे बिहार का भाई हद नाटक है, कुछ भी मतलब कर रहे हैं। आप खुद बताइए कैसे संभव है? सिर्फ दलितों को जरूरत है क्या सैनिटाइजर का? आप सब यहाँ तैयारी करती है कंपटीशन का? बेशक सब करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, BPSC तैयारी करते हैं, काफ़ी रिजल्ट भी होता है। अभी कॉलेज खुल गया है, फॉर्म भरा रहे हैं, एग्ज़ाम होने वाले हैं इस महीने से, और इस समय खाली करवाया जा रहा है। बताइए कहाँ जाएंगे सारे बच्चे? अभी जो बिहार में सत्ता है NDA की, उसमें आपके 2 नेता वहाँ उस दल में मौजूद हैं, क्या वो लोग आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे हैं। बात भी हुई थी, अगर वो लोग हमारे साथ होते तो ये हाल ही नहीं होता। चिराग भाई आए थे यहाँ, लेकिन ये बात भी लोगों को हजम नहीं हुई, लोगों ने बात नहीं सुना। और मैं ये चाहता हूँ कि जो माननीय हाई कोर्ट है हमारी, वो सुमोटो ले और सरकार को तमाचा लगाए इस नोटिस को रद्द करके। ये आदेश कब पहली बार आप लोगों के पास आया? ये आया था 25 तारीख को, आई थिंक 25 अगस्त सितंबर। नोटिस में 25 आज लिखा है, शायद वो मिस्टेक हो सकता है। आप लोग ने प्रोटेस्ट किया, उसमें काफी छात्रों को घायल भी किया गया। आखिर क्या वजह थी कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पे लाठीचार्ज शुरू हो गया? क्योंकि वो डराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग डर जाएं, अपने अपने घर जाएं, और कोई बात ही नहीं है। अमर यादव अभी जेल में है, जो आपके दल के कोई हाँ अभी जेल में है, छात्र नेता थे हमारे, वो अभी जेल में है। अब उनके लिए भी हम लोग आंदोलन करेंगे, क्या कर सकते हैं?
बताइए। अब आंदोलन करें, हॉस्टल बचाएं, पढ़ाई करें, या घर भी देखें, घर भी देखना पड़ता है ना, घर की समस्या सबको। क्या क्या करे दलित, और ख़ास कर गरीब है ना हम लोग। आप खुद समझिए, 2000 रुपये बाहर रहने में लगेगा भाई, कम से कम रेंट लगेगा, कहाँ से दे पाएंगे, कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे। भाई सरकार तो खाली कराना चाह रही है, मान लीजिए खाली हो जाता है तो क्या करेगी सरकार, इसका कुछ वो बता रही है? कुछ नहीं, वो सीधे चाहती है कि सीधे यहाँ से सबको खाली कर दें, हम लोग रोड पे आ जाएंगे, हम लोग पढ़ें कहाँ, इसका पता नहीं क्या करेगा। खाली करवा के हम लोग जाएँ कहाँ, हम सीधे रोड पे आकर कर पढ़ देंगे ना, यहाँ पे तो पढ़ने देगा नहीं। बाबा नोटिस भेजता है कि खाली कर देंगे, खाली कर देंगे, खाली करवाओ। जब सैनिटाइजर करना ही था तो मात्र 1 घंटा या 2 घंटे का समय लगता है, सीधे नोटिस में दे दिया कि 4 बजे तक खाली कर दो, नहीं तो बलपूर्वक खाली करवा देंगे। तो उसमें दे देता ना कि खाली कर दो, उसके बाद फिर बिहान करके रहने लगना, एक दिन हम सैनिटाइज करवा देंगे, पूरा क्लियर काम करवा देंगे हम। तो आप लोगों ने इसको ऊपर कहाँ तक लेगा, अपनी बात कहाँ तक रखी है कि आपकी बात सुनी जाए? किससे आप लोगों ने गुहार लगाई है? कोई तो होगा ना जो आपकी बात सुने। हम लोग तो कल्याण मंत्री के पास गए थे, उनसे मिले, उन मुकेश सहनी के पास गए, फिर चिराग पासवान जी आकर के भी बोले कि हॉस्टल खाली नहीं होगा। मांझी जी से आप लोग कुछ बात की है? माझी सर से तो बात नहीं हुआ है, मगर माझी का जो अथी जो है लड़का है बेटा से, उससे बात हम लोग किए हैं। तो बात किए तो कोई आश्वासन मिला? वो आश्वासन तो दिया है, मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। आज आखिरी डेट है, 4 बजे तक खाली करना था। पुलिस अगर आती है, कुछ बर्बरता करती है आप लोग के साथ, तो आप लोग फिर किसको बोलेंगे? अभी तक कुछ निदान नहीं निकला इसका। हम लोग रोड पर बैठ जाएंगे, हम लोग का कोई पैसा कौड़ी है नहीं तो कहाँ रहेंगे। हॉस्टल अगर नहीं देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रोडे पर बैठेंगे, सिंपल बात है, यहाँ पर रह जाएंगे। इस तरह से अभी हर सेक्टर एग्ज़ाम है, हर चीज़ में तो एग्ज़ाम होगा। उसके बाद अगर सैनिटाइजर करना ही था तो लॉकडाउन लागल था, उसमें कर लेता। ये खुल गया है पूरा सेक्टर, यूनिवर्सिटी में एग्जाम चल रहा है, हर चीज़ में एग्जाम चल रहा है, तब बंद कराने हैं तो हम लोग खाली नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए, नहीं खाली करेंगे। भैया एक आखिरी सवाल, मांग क्या है सरकार से आपकी? अभी डिमांड सारे छात्रों की तरफ से आप बात कर रहे हैं, सारे छात्रों की मांग डिमांड अभी क्या है जो सरकार तक? मांग सिर्फ एक है हमारी, ये जो नोटिस जारी किया इसे रद्द करो, और जो छात्र जैसे रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, करने दो, हमें पढ़ने दो भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ पढ़ने दो। आपका नाम क्या होगा? दीपक द्रविड़। बात तो हमारी कोई भी सरकार नहीं सुन रही है, जो भी हो, नीतीश सरकार तो दम नहीं सुन रही है। वो चाह रहे हैं कि हॉस्टल किसी भी तरह से खाली हो जाए, क्योंकि दलित बच्चे ना पढ़ सकें। वो है कि हर तरह की व्यवस्था, हर चीज़ को वो रोक रहे हैं, सब चीज़ व्यवस्था। जितना हमने बात किया है कि जो कल्याण मंत्री से संतोष कुमार सुमन जी से बात किया, उन्होंने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिए। जीतन राम मांझी जी का PS से बात किए, वो आजकल करके है कि जो पूरा बात को इस तरह से करते रहे। हमने कि जनक राम जी से बात किए, सभी से हमने अपना बात को रखे। पूरा स्टूडेंट हम लोग गए थे 20, 25, 30 को, मगर कहीं भी बात हम लोग को सुना नहीं गया। सीधे ये सरकार चाहती है कि दलित वंचित जो समाज के लोग हैं वो पढ़ाई ना करें, वो वापस है कि जो मतलब कि अपने घरों में बैठ जाएं, उसी तरह से मजदूरी करें। उनकी मंशा यही है। अगर वो हॉस्टल चाहते थे कि सैनिटाइज हो तो हॉस्टल लॉकडाउन में बंद थी, वो क्यों नहीं सैनिटाइज किए? अगर सैनिटाइज ही करना था तो ये खाली दलित हॉस्टल ही क्यों, अंबेडकर हॉस्टल ही क्यों? अनेकों हॉस्टल है, मिंटू है, इकबाल है, जैक्सन है। आप हॉस्पिटल को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, आप है कि जो हॉस्टल को सैनिटाइज कर रहे हैं। विधानसभा की बैठक होती है, हर जाति के लोग, हर दल के लोग वहाँ मौजूद रहते हैं अपने तरफ से आवाज़ उठाने के लिए। आपके जाति के लोग को, दलित समाज को टिकट मिला, विधानसभा में जीत करके आए। अभी जो मौजूदा सरकार है, 2 दल आपके मौजूद हैं, फिर आपके साथ ऐसा अत्याचार क्यों हो रहा है? अब तो इसमें हम यही कहेंगे कि इसमें राजनीतिक हो रही है। नीतीश सरकार है कि जो दबाना चाहते हैं, हो सके उनके दबाव में भी इस तरह का है कि जो मैसेज की इन लोग। आपने भी वोट दिया होगा तो यही सोच के दिया होगा ना कि दलित समाज हाँ, से हाँ। अगर विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा या फिर कोई मंत्रिमंडल में बड़ा पोस्ट लेगा तो हमारी बात उठाएगा विधानसभा में। हाँ, हमारी तो यही सोच के वोट दिया बस होगा ना? यही सोच के लेकिन हम जो लोग मंत्री बन गए, आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अब इस बात के बारे में तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं है कि आखिर क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हैं। इस बात अब है कि जब वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अगर 3-4 नोटिस उसमें देखिए, बहुत समय है कि इधर साट रहे, विज्ञापन भी नहीं उसमें है, तो आप किस तरह की नोटिस आटे? कल्याण विभाग ठीक है, जब आप उसका सचिव को साइन दिखाइए मेरा, उसमें सचिव का भी साइन नहीं है। नोटिस है कि नहीं कि उसमें सचिव का भी साइन नहीं है। तो हॉस्टल है कि खाली जिला कल्याण पदाधिकारी अगर साइन कर देंगे DW को तो उससे थोड़ी खाली हो जाएगा हॉस्टल है कि इसमें सचिव भी हस्तक्षेप करते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? जब मंत्री के पास जो कि हम ही वोट दिए उनको, हम ही जिताए हैं, तो आखिर वो है कि जो मेरी बात को क्यों नहीं रख रहे हैं और क्यों नहीं सुन रहे हैं?
इस बात को तो सुनना चाहिए उनको। अगर हमारे पूरे बिहार के अगर दलित हॉस्टल खाली हो जाते हैं तो हमारे गरीब बच्चे जिनके माँ बाप मजदूरी करते हैं वो रोड पे आके बैठ जाएंगे, वो करेंगे क्या? नीतीश सरकार यही चाहती है कि खाली हो किसी तरह से हॉस्टल। सैनिटाइजर एक बहाना है और इसीलिए हमारे नेता जो स्टूडेंट के लीडर थे अमर आज़ाद जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया गांधी मैदान में की रैली में, जो कि हम लोग शांतिपूर्ण से कर। उसमें बहुत से लोगों का सर भी फटा है, माथा भी है कि जो पैर हाथ भी है कि चोट लगा है। पूरा 38 जिले का हॉस्टल के लड़का आए थे। पुलिस के द्वारा कहा गया बयान में आया है कि ये लोग वायलेशन कर रहे थे, माहौल गड़बड़ होने की आशंका थी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाला था, जिसकी वजह से हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। नहीं, पुलिस सरकार की दबाव में बोल रही है। अच्छा, ये ऐसा मुझे, कोई नहीं। ये जो इधर इससे क्या खतरा था? इसको देखिए, ये क्या कर लेता, ये क्या करता सरकार को? देखिए यहाँ छोटा, देखिए यहाँ छोटा, इससे खतरा नीतीश कुमार को लाठियां मारी गई थी। हाँ, पुलिस लाठी मारी थी। कहाँ पास? गांधी मैदान जहाँ पर रैली दे रहे थे वहाँ पे। तो कुछ आप लोग वायलेशन कर रहे थे? हाँ, रैली गए थे। शांतिपूर्वक न, शांतिपूर्वक था। शांतिपूर्वक? हाँ, बावजूद भी लाठीचार्ज कर दिया गया था। पुलिस का तो कहना है कि वहाँ शांतिपूर्वक कुछ नहीं था, वैसा बात नहीं था कुछ। शांतिपूर्वक से रैली हम लोग दे रहे थे, आज़ाद होकर भी अरेस्ट कर लिया उन लोग। क्या लगता है किसी के दबाव में पुलिस से लाठीचार्ज की है कोई? बिल्कुल सरकार का दबाव है इस पर। और जो आपने पूछा कि जो हमारे दलित नेता वो क्या कर रहे हैं, मैं उनके लिए एक शेर पढ़ूंगा छोटा सा। युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से। युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल छंदों से। हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। ये हमारे घर के जय चंद है जो हमें पराजित कर रहे हैं, संतोष कुमार सुमन हो या कोई भी हो। आने वाले चुनाव में क्या इनको सबक सिखाएंगे? बिल्कुल सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे, एकदम सिखाएंगे। क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन हो रहा था, हम लोग मौजूद थे, वहाँ छात्र ने कहा कि अगर ये दोबारा हमारे पास वोट लेने आते हैं उस वक्त इनको हम जवाब देंगे। बिल्कुल एकदम देंगे, इसे पूछने की क्या बात है भाई? आप मार रहे हैं हमें निकाल रहे हैं घर से, आप रोड पे पिटवा दे रहे हैं। विपक्ष के पास गए, तेजस्वी यादव जी से बात किए, उन्से कुछ बात रखी, उनके पास कुछ डिमांड रखी? जी बिल्कुल। तेजस्वी ने अभी कुछ देर पहले पोस्ट किया है फेसबुक पे और ट्विटर पे, उन्होंने पोस्ट किया, आप देख सकते हैं, उन्होंने बात रखी है। लेकिन सुनता कौन है ना विपक्ष कोई? सुनता कहाँ कोई है? ये सब तानाशाही सरकार है। क्या लगता है सरकार को रहना चाहिए या फिर कुर्सी उनको छोड़ना चाहिए? सुन लीजिए, सब बच्चे बता रहे हैं वो रहने के लायक कहाँ है। पता नहीं किस शर्म से वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल छोड़ना चाहिए, उनको हटा दिया जाएगा भाई। सरकार हमसे है, अब हमारे लिए है, अब हमको मारने के लिए नहीं है, हमको घर से बाहर निकालने के लिए नहीं है भाई। आप मेरे गार्जियन अभिभावक के तौर पर आपको तो बात सुनना चाहिए हम लोग। आपको हमने वोट दिया है, 5 साल के लिए हैं आप। राहत इंदौर का एक शेर है बड़ा खूबसूरत, अभी मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, कि किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। तो आपने सुना छात्रों को कि किस तरीके से छात्र परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दलित को टारगेट कर रही है। जो दलित के हॉस्टल से पूरे बिहार में उसको खाली कराना चाहती है। सरकार चाहती है कि दलित नहीं पढ़े, दलित नहीं बढ़े। जिस तरीके से दलित नीचे तबके में दबा हुआ था उसी तरीके से दबा रहे। छात्रों का सीधा साधा आरोप है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दलित के खिलाफ काम कर रही है, दलित को बढ़ने नहीं देना चाहती है। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप फेसबुक पेज पे हमारे साथ जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद।